श्री कृष्ण भगवान से मेरी विनती है हरि बार, कृपा दृष्टि कीजियो सुसर निराजे कुमार। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पावन पवित्र भूमि पर पलने वाली हमारी सीता सावित्री, अनसुईया जैसी मात शक्ति, आइए गौर करते हैं। ग्रामीण टीवी ऑफिशियल के सौजन्य से मैं राजेश एक बार भगवान नारायण नारद से संकेत करते हैं, इशारा करते हैं और कहते हैं नारद इधर आओ। और नारद ने जब ये सुना है पहुँचे, प्रणाम किया। कहिए भगवान, जवाब दिया तुमने हमें मृतलोक में जाकर किसान जवान और जो भी हैं सबको बताया कौन कैसे रहता है, कौन किस हाल में है। लेकिन एक हमारा आपसे आग्रह है, आप जाइए और जो भारत में हमारे ड्राइवर जो लोग हैं उनके बारे में हमें जरा बताओ कि उनकी क्या दशा है और क्या दुर्दशा है। आप जाइए। नारायण ने नारद से कहा, क्या कहा पंकज? कि नारायण बोले नारद से, और तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। भगवान नारायण बोले आप जाओ और बहुत जल्दी हमें आकर बताओ कि ड्राइवरों की क्या दशा, क्या दुर्दशा है। नारायण बोले नारद से, तुम्हें एक्सप्रेस में जाना है। जवाब दिया तुम गांव में न जाना, न शहर में जाना। तो जो नए नए हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस वे हैं, जीटी रोड हैं, उन पे जाना। और फिर देखना अभी सर्दियों का महीना चल रहा है, क्या दशा है उनकी, जाओ ना। नारायण बोले नारद से, तुम्हें एक्सप्रेस में जाना है। क्या जुल्म ड्राइवरों पर होता, ये आकर हमें बताना है। नारद बोले भगवान हमें एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? हमें ये बताओ ड्राइवरों के लिए तुम्हें इतना प्रेम, इतना दर्द क्यों है? तो नारायण ने जवाब दिया, सुनो नारद, तुम नहीं जानते हो। फिर पूरी बात सुनो। भारत की अर्थव्यवस्था को ड्राइवर मजबूत बनाते हैं। पंकज, फिर भी ना कीमत ड्राइवर की हर रोज सताए जाते हैं। मेरे भैया, और नारायण का आदेश हुआ, नारद ने देरी नहीं करी लल्ला पंकज। और जब नारद ने देरी नहीं की, भगवान श्री नारायण के कहने पे नारद, अरे नारद, अरे नारायण के वचन सुने नहीं नारद देर लगाई। बहुत सुंदर है। नारद भाग खड़े हुए लला, और नारायण के वचन सुने नहीं नारद देर लगाई।
न शहर में गए न किसी मोहल्ले में गए, एक्सप्रेस वे पे पहुंच गए पूस की सर्दियों में और इस कोहरा में। नारायण के वचन सुने नए नारद देरी लगाई, एक्सप्रेस वे की नारद ने लीनी सीधी लगाई। महाराज सुनो अब आगे ध्यान लगाए, और ये एक्सप्रेस वे पे नारद जी ठाड़े हुई गए जाए। अब तो ड्राइवर के बेहाल हाल अब सुनो अगारी है, अब तो ड्राइवर के बेहाल हाल अब सुनो अगारी है। नारद ने भगवान नारायण के वचन सुनने के बाद में एक्सप्रेस पर पहुंच गए, और एक्सप्रेस वे पर जब पहुंचे तो नारद खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने देखा घनघोर सर्दी है, इतना भयंकर कोहरा है, सब लोग रजाई की चाहत में अपने अपने घर में अलाव जला करके ताप रहे हैं, लेकिन ड्राइवर उस कोहरा में हर कोहरा है चारों ओर, पड़े घन घोर न पड़े दिखाई। अब ड्राइवर थोकू धन्य रे के गाड़ी रहो छलाई। सब लोग सर्दी से सिकुड़े जाते हैं, कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, और उस भरी सर्दी में भरे कोहरा में वो ड्राइवर अर्थव्यवस्था को संभालने में लगा है। नारद दूर से देख रहे पंकज, एक कोहरा चारों ओर पड़े घनघोर न पड़े दिखाई, न पड़े दिखाई, न पड़े दिखाई। अब ड्राइवर थोको धन्य रे के गाड़ी रहो चलाई। क्या देखा नारद ने? जंगल वहां घनघोर खड़े हैं चोर लूट ले भाई। जंगल है घनघोर खड़े चोर लूट ले भाई, लूट ले भाई, लूट ले भाई। अब करी कर हारे फोन पुलिस नहीं आई, अब करी कर हारे फोन पुलिस नहीं आई। दूर से नारद खड़े हुए देख रहे हैं, घनघोर कोहरा पड़ रहा है, जहां लोग अलाव जला करके ताप रहे हैं, अपने बच्चों को अपने परिवार को नसीहत देते हैं कि तुम घर से बाहर को उसी जाड़े में। बाहर वीर ड्राइवर उस गाड़ी को ले जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, और नारद ने ये देखा तो खड़े के खड़े रह गए। नारद सोचने लगे ये तो बहुत दर्द भरी कहानी है। नारद घबराने लगे, मन ही मन में विचार किया, ड्राइवर की जो दर्द कहानी है ना रद भय पानी पानी है। नारद खड़े के खड़े रह गए, सोचने लगे
ये ड्राइवर तो काल के गाल में रहते हैं, ना इन्हें अपने परिवार की चिंता है ना घर बार की चिंता है। इतनी मेहनत इनकी है, इनके बराबर कोई किसी की मेहनत नहीं है। हम जाएंगे और भगवान को बताएंगे। ड्राइवर की जो दर्द कहानी है ना, रद भय पानी पानी है। और सुनो पंकज, दुर्गति अब हम जानी है तो हार न ड्राइवर मानी है। मेरे भैया दूर से नारद देख रहे हैं, घनघोर जंगल है और जंगल में ड्राइवर गाड़ी को ले जा रहा है। अकस्मात उन्हें चोरों ने लूट लिया। अकेला देख करके गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में जो पैसा थे, जो रकम थी वो ले गए। यहां तक हुआ कि वो मोबाइल भी ले गए। ड्राइवर को छोड़ दिया। किसी दूसरे का सहारा लेकर के ड्राइवर ने मालिक को फोन किया। नारद देख रहे हैं बाहर ड्राइवर बहा, और जब फोन किया मालिक को तो मालिक से कहा क्या, अरे मालिक लूटी गए हम कोरा में, पैसा दे भिजवाई। बहुत सुंदर यह दशा है ड्राइवरों की, बाजी वाह। पंकज, हमारे दिमाग में एक बात आती है, कुछ लोगों ने ड्राइवरों के बारे में गीत गाए हैं। कोई कहता है ठेला वाले का प्यार, कोई कहता है ट्रक वाला ले गया हो गया फरार। समझ में नहीं आता, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो अपने मजे में लगे। हमने सोचा ये हो क्या रहा है। फोन किया मालिक को, सरकार हम लुट गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आइए सुने। मालिक लुट गए कोहरा में, कछु पैसा दे भिजवाई। नहीं सुनी बात बने ड्राइवर की, गाली रहो सुनाई। ड्राइवर ने जवाब दिया, महाराज पैसा भिजवा दो, लुटेरों ने लूट लिया। लेकिन पैसा भिजवाने के बजाय वो मालिक उस ड्राइवर को गालियां सुना रहा है। क्यों रे, इसका मतलब तू बात बना रहा है, तूने किसी अपने लड़कों को बुला के पैसे दे दिए और हमें बेवकूफ समझाए क्या। बाहर ड्राइवर, नारद के होश उड़ गए पंकज। तब ड्राइवर हो बेहोश। अब तो सुन मालिक की बात, होश नारद को आई गयो। अब तो सुन नारद की बात। अब तो सुन मालिक की बात, हो नारद को आई गयो। अरे भैया, मोहित ड्राइवर इतना मजबूर हो गया, नारद दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं कि इसके पास लफंगों ने फोन भी नहीं छोड़ा। साथियों, गिड़गिड़ाता रहा बेचारा। एक ऐसी जगह पहुंचा जहां फोन की व्यवस्था से एक दूसरे व्यक्ति से कहा, भाई
हमारे घर पे जरा बात करा दो। हमारा मालिक भी हमारी नहीं सुन रहा है, पुलिस भी हमारे वक्त पे नहीं पहुंची। मांग करके फोन उसने अपनी पत्नी से किया। देखिए ड्राइवर की मेहनत तो ड्राइवर की मजबूरी, और लोग ड्राइवर के बारे में गलत सलत बोलते हैं तो थोड़ा दिमाग हिल जाता है। फोन मांगा और उसने किया। बोला कि मांगा है फोन दूसरे का और फिर घर पे फोन लगाया है। रो करके ड्राइवर बोला है, गाड़ी का हाल बताया है। दूसरे का फोन मांगा और अपनी पत्नी का नंबर याद था, बस वही लगा बैठा। और पत्नी ने देखा दूसरा नंबर है तो पहले उठाया नहीं, और जब बार बार किया तो उठाया, और उठाया तो आवाज कानों में उसके पति की पहुंच गई। और उसके पति की पहुंच गई तो पत्नी भटक गई, बोली क्या हुआ? रो करके ड्राइवर बोला, प्यारी चोरों ने लूट लिया, ना भोजन तक कुछ खाया है, झुमकी गिरमी रखे तुम आइयो, फिर माल वहां पहुंचाया है। हाँ अरे भैया, पति ने पत्नी से कहा कि तुम एक काम करो, मालिक हमें पैसे नहीं भिजवा रहा है, हमें डकैतों ने लूट लिया है, तुम अपने कानों के कुंडल हो या झुमकियां हो वो सुनार के यहाँ गिरवी रख के आओ और हमें पैसे भिजवाओ, हम गाड़ी पहुंचाएंगे। बाहरे ड्राइवर धन्य है, लख लख बधाई है तुझे, वो माल वहां पहुंचाता है। ले गया अपने पत्नी के आभूषण गिरवी रखवा कर। नारद और थोड़े आगे बढ़े तो देखा कि एक ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है। पंकज, नारद देखते ही रह गए। क्या देखा कि ड्राइवर की गाड़ी चलती थी, साइकिल बालाया गया कहीं। अब घनघोर कोहरा है, अपने प्राणों की पड़ी है। बाहरे वीर ड्राइवर, वो तो बेचारा ले गया अपनी पत्नी की झुमकियां गिरवी रखवा गया शिवम। दूसरे ड्राइवर पर नजर नारद की पड़ी तो देखा ड्राइवर की गाड़ी चलती है, साइकिल बालाया गया कहीं। वो अकस्मात ही निकल पड़ा, वो अकस्मात ही निकल पड़ा, टायर निकला मर गया वहीं। कहानी बदल गई पंकज। ड्राइवर अपनी मस्ती में चारों तरफ देख करके गाड़ी ले जा रहे थे। बाहरे वीर, कोई गलती नहीं थी, अकस्मात एक साइकिल वाला आ गया। और साइकिल वाला आया, वो ठीक गाड़ी के टायर के नीचे गया, टायर ऊपर से गया, वो वहीं मर गया। नारद देखते रह गए, बोले इस ट्रक वाले की तो कोई गलती नहीं है, अब क्या होगा।
लेकिन जनता दौड़ी। शिवम गजब हो गया बाहरे भोले भाले ड्राइवर। गाड़ी पर जनता टूट पड़ी, ड्राइवर को नीचे खींच लिया। कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था। गाड़ी पर जनता टूट पड़ी, ड्राइवर को नीचे खींच लिया। मारा पीटा सिर फोड़ दिया, ना किसी ने आके पक्ष लिया। पंकज, नारद खड़े देख रहे हैं कि जनता ने ड्राइवर को बहुत मारा। नारद बोले ये तो जवान किसान और सबसे ज्यादा मेहनत करता है और यही पिट रहा है, ये निर्दोष है। लेकिन हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि हमारे ड्राइवरों पे थोड़ी नजर की जाए, उन पे ध्यान दिया जाए, बिना मतलब कि उन्हें ना सताया जाए। ये बड़े भोले भाले लोग होते हैं। और मालिक ने क्या किया मालूम है? मालिक ने देख लिया कि हमारी गाड़ी से आदमी मर गया है, तो गाड़ी तो जब्त हो गई। दूसरा ड्राइवर भेज दिया, वो गाड़ी लेके चला गया और वो ड्राइवर बेचारा सीधा साधा। गौर करें, मालिक ने ड्राइवर भेज दिया, वो गाड़ी लेकर चला गया और उसको ले गई पुलिस, आके लिख दिया मुकदमा, जेल गया। अरे भैया, नारद ने देखा ये तो दुर्दशा है ड्राइवरों की, भगवान ने हमसे ठीक कह दिया। बहुत सुंदर कहा, गजब हो गया। आदमी मर गया अपनी गलती से, ड्राइवर को जनता ने मारा पीटा, पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा और उस मालिक बेईमान ने दूसरा ड्राइवर भेज के गाड़ी तो भिजवा दी, लेकिन ड्राइवर पे मुकदमा हो गया, वो जेल चला गया। नारद रोने लगे, बोले ये क्या हुआ? ये तो निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष बेकसूर था। अब हम समझ गए कि ड्राइवरों जितनी मेहनत किसी पर नहीं है। बहुत दुखी हैं बेचारे, सरकार भी इनकी नहीं सुनती। हम जाएंगे और जरूर भगवान से कहेंगे। नारद मन में सोचने लगे, पंकज कि चले काल के गाल, सिंघनी लालन चिंता मन में, न लेत चैन की सांस रे के, नींद है आँखें में। नारद विचारों में डूब गए, बोले ये तो काल के गाल में रहते हैं, कभी भी किसी भी वक्त घटना घट सकती है, इसलिए हम जरूर बताएंगे जाके। धन्य हो वीर ड्राइवर, धन्य है तुम्हारे माता पिता जो तुम्हें पाल करके सयाना किया। नारद सोच रहे मन में, चले काल के गाल, सिंघनी लालन चिंता मन में, न चिंता मन में, न चिंता मन में, न ले तो चैन की नींद रे के, आँखें है आँखिन में। और पंकज ऐसा ही नहीं,
सर्दी गर्मी पड़े वीर जब चले हार नए मन में। ये तो रही सर्दी की बात, चाहे गर्मी हो, और गर्मी में पंकज देखा है सड़क भी गर्म हो जाती है, गाड़ी भी गर्म होती है, गाड़ी का इंजन भी गर्म होता है। उस समय लोग पेड़ की छाया देखते हैं, उस समय वो ड्राइवर उसी अग्नि में तपता हुआ अपने काम को अंजाम देता है। और वही ड्राइवर जब सताया जाता है तो दर्द होता है। ये सर्दी गर्मी पड़े भी जब चले हर नए मन में, हर नए मन में, हर नए मन में। और भोजन नहीं कर पात चैन से घर में, जे भोजन नहीं कर पात चैन से घर में। मेरे भैया, नारद ने देखा बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। और आगे नारद बढ़े तो देख रहे हैं एक्सप्रेसवे पर एक टेम्पू वाला आया। और तुम्हें ये मालूम है टेम्पू वाले टिर्री वाले जे टिर्री बिर्री सर्री जे कम तो होता ना, इन्हें नेक जगह मिली ना, वे तुम मरो चाहे जियो बे अपना काम मुतने मतलब है। अब टेम्पू वाला आया, उसने बिना कहीं बिना इशारे के और टेम्पू अपना लगाया, वो थोड़ा गाड़ी में लगा। और जब गाड़ी में लगा तो गलती टेम्पू वाले की, और दोष किसका है? ड्राइवर का, ट्रक वाले का। लोग भागे, पकड़ा, मारा, पीटा। लेकिन हे भगवान, एक कवि कह रहा है कि टेम्पू वाला गलती करता, ड्राइवर को लोग सताते। गौर से सुनो, ये हमारे आंखों देखी बात है और मैंने परीक्षण किया इसका। गलती छोटा कर देता है, दोष बड़े पे आता है। अनार सिंह सताते हैं। साइकिल वाला खुद मरता है, ड्राइवर को मार लगाते हैं। मैं देखता हूं साइकिल वाला खुद मरता है, ड्राइवर को लोग पीटने लगते हैं। और देखा नहीं दोस्त मेरे ड्राइवर का है, फिर भी सब लोग सताते हैं। लुटते पिटते मरते गिरते, हे लुटते पिटते मरते गिरते, फिर भी गाड़ी पहुंचाते हैं। हाँ,
मेरे भैया नारद ने देखा ये तो बहुत बुरे हाल है, अगर कोई दुखी है तो वो है ड्राइवर। और नारद आगे बढ़े तो देखा एक ड्राइवर 4 पुलिस वालों के बीच में खड़ा है। बेचारे सब सता रहे हैं उसे। नारद बोले ये तो बड़े मजबूर हैं बेचारे, बीच सड़क पे खड़े हैं बिना मतलब में, और ड्राइवर से कह रहे हैं। तो नारद ने समझाया और मैं बीच सड़क पे गाड़ी घेरे खड़े सिपहिया 4, डंडा लेके मार दिए 2-4। बहुत सुंदर है। नारद ने सोचा शायद पुलिस वाले मदद करने को आए, लेकिन और जब नजदीक पहुंचे तो सोचे ये भी ड्राइवर को सता रहे, ये उसकी खून पसीना की कमाई लूट रहे। धन्य है लोग। देखा बीच सड़क पर गाड़ी घेरे खड़े सिपहिया 4, डंडा लेके मार दिए 2-4। बहुत सुंदर है। क्या देखा, एक पुलिस वाला ड्राइवर को उस लाठी से उसके पेट में और उसकी कोख में डंडा लगा के कह रहा। समझ नहीं आया पंकज, समझ में नहीं आया, हम चले जाना फिर, उसे नहीं आया क्या? कह रहा है एक इशारे करे देव कछु हमको है, एक इशारे करे देव कछु हमको है, नहीं काट दिए चालान जेल होए तुमको है। और सुना 4 लोग हैं हम तुम तो, बोला 4 लोग हैं हम तुम, देखो देव तुम 4000, लेके डंडा मार दिए 2-4। ड्राइवर गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है साहब आप सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हम एक प्राइवेट नौकर हैं, मालिक के गुलाम हैं, और हमारे बच्चे दूर हैं, हम कहाँ हैं, हम दर दर भटक रहे हैं, हमारी खून पसीना की मेहनत है, साहब मुझे माफ करो। लेकिन रैम नहीं आया। वो ड्राइवर बोला पंकज हम नौकर हैं साहब, आप अधिकारी हैं, हम नौकर हैं साहब, आप अधिकारी हैं, घर पे मेरे दुखी पुत्र और नारी हैं, हम मारे मारे फिरे, हम मारे मारे फिरे साहब, क्या गलती बनी हमार, लेके डंडा मार दिए 2-4।
हाँ साथियों, गौर करते हैं ग्रामीण टीवी ऑफिशियल के सौजन्य से मैं राजेश कुमार, और इससे आगे ड्राइवरों की जो दर्द कहानी है, नारद ने भगवान को क्या जाके बताया, ये आप लोग इंतजार करें, सुनेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में। और आप लोगों को ये कहानी अगर पसंद आती है तो आप लोग कमेंट में जरा बताइए, और आप लोग कहेंगे तो हम इसको आगे हमारे पास लिखी रखी है और हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारे ड्राइवरों के लिए कोई ऐसी कोई कानून पास करें, जो अगर कोई घटना घटित हो जाती है, पहले तो हम भगवान से कामना करते हैं कि ड्राइवरों की यात्रा मंगलमय हो, सब सरब चुकी अमन चैन में रहे, और कोई घटना घटित हो जाती है तो कम से कम ये सरकार की तरफ से कोई कानून बनना चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपया उनके बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो रात दिन जगते हैं, मेहनत करते हैं, और तनख्वाह उनकी कम से कम 50,000 मालिक की तरफ से होनी चाहिए। बहुत मेहनत है। अब इससे आगे देखेंगे आगे। महाराज कथा मैंने किनी नहीं सुना, राजेश बुढ़हरा वाले हैं जो गाय की रहे सुनाए। खबर मेरी ले लो बनवारी रे, खबर मेरी ले लो बनवारी, तीन बंधु भगवान सदा दीनन के हितकारी।